चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ आपका रुख करते हैं। बीएमसी समेत 29 महानगर पालिका चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि 2022 से मुंबई समेत सभी महानगर पालिकाओं का कामकाज प्रशासन के जिम्मे था। ऐसे में अब सबकी निगाह 15 जनवरी पर टिकी है, जब मतदाता अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे। 16 जनवरी को नतीजे सामने आएंगे। चुनाव प्रचार में कैसी गहमागहमी है और क्या चीजें वहां हो रही हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अतुल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, बताइए बीएमसी के चुनाव पर क्या चल रहा है ओवरऑल? मुंबई समेत 29 महानगर पालिका चुनाव का प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा। करीबन 11 दिनों तक चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को मौका दिया था कि वो जनता के बीच जाके चुनाव प्रचार कर सके और उसका 13 जनवरी को पटाक्षेप हो चुका है। चुनाव प्रचार 6 बजे खत्म हो जाएगा। इस बार का महानगर पालिका चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि बीएमसी में 20 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ आ रहे हैं, यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी माणूस, मराठी अस्मिता और मराठी भाषा के पृष्ठभूमि पर लड़ रहे हैं, तो वहीं ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं और 27 महानगर पालिका चुनाव में वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं महायुति में भी खटपट नजर आ रही है। बीएमसी में जहां पर अजित पवार की एनसीपी अलग लड़ रही है, शिंदे बीजेपी शिवसेना और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रही है, तो वहीं पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में चाचा भतीजा यानी अजित पवार और शरद पवार भी एक साथ आ गए हैं। तो इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब लोगों का इंतजार है कि 15 जनवरी को जब चुनाव में मतदान होगा तो जनता किसका साथ देगी, कौन सत्ता से बेदखल होगा और किसकी किस्मत चमकेगी, इसका फैसला भी 16 जनवरी को होने वाला है। लेकिन इस बार का जो महानगर पालिका चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि 3 साल लगातार बिना शासन यानी प्रशासन के जरिए, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए महानगर पालिका चलाई जा रही थी। लोगों का इंतजार लंबे समय से था कि कब चुनाव होंगे और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तो अब वो इंतजार खत्म होने वाला है और सबकी निगाहें 16 तारीख को आने वाले परिणाम पर टिकी हुई हैं। चलिए, ये तो थी ग्राउंड रिपोर्ट कि आखिर बीएमसी चुनाव में क्या हो रहा है, लेकिन बीएमसी चुनाव को लेकर आम लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों से क्या चाहते हैं, इसको लेकर लोगों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। लैंड की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि लोग कोई बड़ा बिजनेस यहाँ अगर करना चाहे तो एक्विजिशन कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। तो हम चाहते हैं कि बीएमसी इसमें कुछ करे, लोगों को एनओसी लैंड का एक्विजिशन के कायदे इतने इमीडिएट होने चाहिए कि ताकि काफ़ी आसानी से लोग इन्वेस्टमेंट करें। ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी देयर। बम्बई में देखो तो हर बारिश में इतना पानी भर जाता है, इतनी समस्या होती है। बस में देखो, ट्रेन में देखो, पब्लिक पानी में बिक के यहाँ से आ जाता है। ये जो ड्रेनेज का जो इश्यू है पानी का, ये भी आने वाले बारिश के मौसम में बीएमसी ही सॉल्व कर सकती है। तो ये तो पूरे महाराष्ट्र की प्रॉब्लम है, तो बीएमसी को इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, ऐसा मैं जानता हूँ। मैंने सुना था कुछ साल पहले 60-70 हज़ार करोड़ बीएमसी के पास है, आज कितना है पता नहीं। अभी ये सब चीज़ें इनको पब्लिक डोमेन में डालनी चाहिए, हर महीने अपडेट करना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा है, मैंने इस पैसे से इतना खर्चा किया, इतना बचा, इतना बकाया है, तो हमारा ही पैसा ना। अभी पैसा पैसे को बनाता है, तुमने उस पैसे से कितना पैसा बनाया है वो भी तो बताओ, और कम से कम ब्याज से ही खर्चा चला लो तो भी बहुत होएगा। आज 60,000-65,000 करोड़ है और अगर 7-8% भी इनको मिल जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड से या जो भी है, वो बहुत आसानी से हो सकता है। हॉकर्स की वजह से हम कॉमन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इसमें से हॉकर्स को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दे शुड हैव सम एक डेजिग्नेटेड प्लेस होना चाहिए ताकि वो अपना सेलिंग बिजनेस जो भी करें। मीन्स वो जो फुटपाथ वगैरह ऑक्यूपाई करते हैं तो पैसे मीन्स जो लोग हैं आम लोग, उनको तकलीफ होती है। तो इसके लिए हॉकर्स के लिए एक एरिया रखें जहाँ पे वो सेलिंग वीलिंग करे ताकि आम आदमी और हॉकर दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बीएमसी अगर प्रॉपर्टी टैक्सेस में कुछ रिबेट ला सकती हो या कुछ इंसेंटिवाइज कर सकते हो जिससे हम प्रॉपर्टी टैक्स बचा भी पाए और साथ ही साथ बीएमसी का भी कुछ मुनाफा या फ़ायदा हो उसमें, उस दिशा में अगर बीएमसी कुछ विचार करे तो उससे एक तीर से दोनों का भला हो सकता है। अगर आप मुंबई में खुली सड़क पे घूम रहे हो तो आपको पब्लिक टॉयलेट जो है ना बिल्कुल भी साफ़ नहीं मिलते हैं। किसी भी टॉयलेट में आप चले जाइए, इतनी गंदगी रहती है कि आप यूज नहीं कर सकते हैं, और यहाँ ये सबसे बड़ा इश्यू है।
क्वालिटी ऑफ लिविंग इज़ डिक्लाइनिंग डे बाय डे. मतलब हवा का मतलब एयर इज़ नॉट प्योर. People, old age people cannot come out of their houses. So breathing is the biggest issue in Mumbai. BMC has to work on that. Pollution के लिए work करना चाहिए.